आप सभी के सामने मैं लेके आया हूँ एलटी ग्रेड पॉलिटिकल साइंस का पूरा सिलेबस डिस्कशन। लेकिन बात ये सिर्फ सिलेबस के डिस्कशन की नहीं है, बात ये है आपको कि कैसे जो है पूरी तैयारी करें, पूरी स्ट्रेटेजी को भी डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में नहीं करेंगे, इसमें तो मात्र हम सिलेबस ही बताएंगे आपको कि कैसे सिलेबस क्या है। सिलेबस के साथ जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि पूरी तैयारी जो पॉलिटिकल साइंस है, बेसिकली अगर एलटी ग्रेड पे आप इसको तैयारी करें तो उसको सिविक्स बोलते हैं, ठीक है, नागरिक शास्त्र है ना। पॉलिटिकल साइंस और नागरिक शास्त्र में थोड़ा सा अंतर पड़ जाएगा, पॉलिटिकल साइंस ब्रॉड हो जाएगा, लेकिन कुछ बच्चे समझते नहीं हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस अब यूज किया है ना, पॉल साइंस, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें कि ये सिर्फ एलटी ग्रेड के लिए नहीं है, ये जीआईसी के लिए, प्रवक्ता के लिए, प्री प्लस मेंस हम पूरा डिस्कशन करेंगे, पूरा फ्री में करेंगे। और आप लोग की अगर डिमांड रही तो जीएस का भी करेंगे। देखिए एक चीज मैं बता दूं, ये चैनल थोड़ा सा नया है, बट मैं नया नहीं हूँ इस फील्ड में। मैं सामान्य तौर पे अभी नेट जेआरएफ तक मैंने पढ़ाया है और उसके नीचे मैंने अभी नहीं पढ़ाया। एक बार मैंने पीजीटी भी पढ़ाया है, ऐसा नहीं है, बाकी मैं सिविल सर्विसेज में ही पढ़ाता हूँ। बट काफ़ी लंबे समय से मेरे पास कॉल आ रहे थे पढ़ाने के लिए, तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं बच्चों की तरफ से ही पढ़ाऊँ जब चीज़ें मेरी सही चल रही हैं, ठीक है। तो ये सिलेबस पूरी तरह से फ्री रहेगा और जो भी मार्केट में टीचर पढ़ा रहे हैं उनसे एक ग्रेड आगे ही रहेगा, इसके लिए बिल्कुल भी डाउट नहीं करना है आपको। तो आइए पहले सिलेबस डिस्कस कर देते हैं, जो हमारा सिविक्स का सिलेबस है। उससे पहले थोड़ा सा यहाँ सिलेबस को देखने से पहले मैं पैटर्न बता दूं, कुछ बच्चों को पैटर्न नहीं पता होता है। देखिए, जब आपका प्रीलिम्स का पेपर होगा, मेंस का हम बाद में डिस्कस करेंगे, प्रीलिम्स का है। प्रीलिम्स का पेपर होगा तो प्रीलिम्स में आप समझ के रखिए कि 150 प्रश्न आएंगे पेपर में, ठीक है। इसमें से जो 30 प्रश्न होंगे, ये 30 प्रश्न आपके जनरल स्टडीज से आएंगे, जीएस। तो इसका भी सिलेबस अभी देखेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, पॉलिटिक्स, यहाँ से आएंगे। और 120 क्वेश्चन जो आएंगे, जो आपके कोर सब्जेक्ट से आएंगे, जिसको हम सिविक्स बोल रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि 120 क्वेश्चन तो इसमें से आएंगे ही, प्लस 10 क्वेश्चन के आसपास आ सकते हैं आपके पॉलिटी वाले। तो यानी कि आप देखोगे तो 130 क्वेश्चन आपके यहाँ से बहुत आराम से हो जाएंगे। अब हम आते हैं इसके टोटल मार्क्स पे। तो 150 क्वेश्चन है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, यानी कि 300 नंबर का पूरा होगा, ठीक है। ड्यूरेशन कितनी देर का रहेगा पेपर में, तो 2 घंटे ये में आपको ये 150 क्वेश्चन करने रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग की बात करें, नकारात्मक की, तो अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसके लिए 0.33 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। क्वालिफिकेशन के लिए क्या है, क्वालिफाई करने के लिए, कि आपको देखिए इसमें क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 35% एसटी एससी के लिए और 40% अदर कैटेगरी के लिए, ये महत्वपूर्ण है। अब हम लोग सिलेबस डिस्कस करते हैं, ठीक है। सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है, प्रिसाइसली अगर डिस्कस करें तो बहुत आराम से किया जा सकता है। और इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, जैसे इसमें जो महत्वपूर्ण है, पॉलिटिकल थ्योरी से बच्चे बहुत डरते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी से आपका डर ही मैं खत्म कर दूंगा अगर मेरे साथ जुड़े रहें। और दूसरी चीज़ है पॉलिटिकल थिंकर, तो पहले पॉलिटिकल थिंकर ही पढ़ाऊंगा, और पॉलिटिकल थिंकर को पढ़ाते पढ़ाते आधी थियरी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो उसके बाद आप ये सोचिए कि डर खत्म रहेगा। थिंकर, ऐसे थिंकर आपने कहीं पढ़े ही नहीं होंगे। मैं ऐसी प्रशंसा नहीं कर रहा अपनी, लेकिन क्योंकि जो फिलॉसफी है उसका अप्रोच यहाँ पे थोड़ा सा मैं दूंगा और आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सिलेबस पे आते हैं पहले ना। सिलेबस यहाँ पे देखिएगा, पॉलिटिकल थियरी, सिद्धांतों पे। तो सबसे पहले सिद्धांत पे हम देखेंगे कि भाई राज्य की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन, उसकी प्रकृति क्या है ना, उसका क्षेत्र क्या है, स्कोप क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि राज्य के प्रमुख तत्व क्या है ना, एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट, ऑरिजिन ऑफ द स्टेट, राष्ट्र की उत्पत्ति कैसे हो, इसके विभिन्न सिद्धांत हैं कि भाई समझौते से आया, दैवीय सिद्धांत से आया, वगैरह वगैरह, सामाजिक सिद्धांत से ना। यहाँ पे देखिए दैवीय सिद्धांत हो गया, समझौते का कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी होगी, इवोल्यूशन थ्योरी होगी, जैसे कि आप देखोगे कि कौटिल्य देते हैं, अरस्तु देते हैं। देन मार्क्सिस्ट थ्योरी होगी कि मार्क्सवादी क्या बताते हैं ना, तो आर्थिक व्याख्या करते हैं कि अर्थ के आधार पर ही सब कुछ आया। उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि इक्वेलिटी, समानता क्या है, लिबर्टी, स्वतंत्रता क्या है, और अधिकार। बहुत ही मजा आएगा उसको पढ़ने में आपको। हम एग्जांपल्स के साथ इसको पढ़ेंगे, आपको चीजें याद रहेंगी। संप्रभुता क्या है, सोवर्निटी क्या है, प्लुरलिज्म क्या है ना, ये सब हम देखेंगे कि भाई बहुलवादी संप्रभुता और एकलवादी संप्रभुता क्या है। लॉ एंड थियरीज ऑफ पनिशमेंट, दंड से संबंधित सिद्धांतों को हम इसमें देखेंगे। अब आते हैं संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन का सिलेबस सबसे बड़ा है और ज़्यादा आपके लिए नंबर लाएगा। सामान्य तौर पे जैसे अभी तक पढ़ते हैं वैसे नहीं पढ़ना है, अप्रोच चेंज करना पड़ेगा इसमें थोड़ा सा, क्योंकि अगर आप वैसे पढ़ेंगे लक्ष्मीकांत वगैरह उठा के तो बहुत ब्रॉड हो जाएगा। प्रॉपर किताबें नहीं है, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए, मैं यहाँ पे उस चीज़ को कवर करूंगा। यहाँ पे देखिएगा डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन हम पहले पढ़ेंगे कि भाई संविधान की परिभाषा और वर्गीकरण क्या है। सामान्य तौर पर ये किताबों में आपको नहीं मिलेगा, ये यहाँ दिया नहीं रहता इसलिए नहीं मिलेगा ना। गवर्नमेंट की डेफिनेशन, पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है, संसदीय व्यवस्था, प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है,
एकात्मक शासन और संघात्मक शासक, यूनिटरी एंड फेडरल सिस्टम को हम देखेंगे। ऑर्गन्स एंड गवर्नमेंट, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि लेजिस्लेशन या लेजिस्लेचर कैसे काम करता है, विधायिका कैसे काम करती है, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका कैसे काम करती है, जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका लोकतंत्र में कैसे काम करती है, तानाशाही क्या है, बेसिकली डिक्टेटरशिप ना। डिक्टेटरशिप में हम पढ़ते हैं टोटलिटेरियनिज्म एंड आप इसमें देखोगे कि एक प्रकार से ये जो मुसोलिनी और ये सारे सिस्टम यहाँ पे कैसे अलग हैं इनसे, जो इन्होंने यूज किए, नाजीवाद, फांसीवाद, इस पे भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे व्यक्तिवाद पे ना, इंडिविजुअलिज्म पे आ जाएंगे, लिबरलिज्म पे आ जाएंगे, उदारवाद पे ना, साइंटिफिक सोशलिज्म, समाज, अगर आप देखोगे वैज्ञानिक समाजवाद, बेसिकली ये मार्क्स से कनेक्टेड है। और फैसिज्म, फासिज्म क्या है, ये वही है इटली में जो मुसोलिनी के समय था। नाजिज्म जो है वो आपका जर्मनी में हिटलर से संबंधित है। तो ये सब आपका क्लियर होता चला जाएगा। पॉलिटिकल थिंकर पे आ जाते हैं। बहुत बच्चों को दिक्कत होती है, जैसे कि थियरी और थिंकर, इतना आप कहीं भी पैसा देंगे तो उससे बेहतर ही होगा, आप तुलना कर सकते हैं एक दो लेक्चर पढ़ के। मैं बस इसलिए कर रहा हूं आपका पैसा न बर्बाद हो, ठीक है। प्लेटो, एरिस्टोटल, प्लेटो अरिस्टोटल को कोई भी मैं देखता हूं पॉलिटिकल थिंकर्स जो पॉलिटी पढ़ाते हैं वो पढ़ा ही नहीं पाते ठीक से। बेसिकली ये हैं थिंकर्स, और इनकी थियरी, आइडिया, जो आइडिया वगैरह का सिद्धांत है वो बस रटा रटाया रहता है। बेसिकली वो पॉलिटिक्स में उतना गहराई से होता ही नहीं। और बात गहराई की भी नहीं होती, बात होती समझने की। जब तक आपने कोर नहीं समझा है तब तक आप उसको एडवांस लेवल पे नहीं बता पाएंगे। एरिस्टोटल, अरस्तु को हम देखेंगे। हॉब्स, लॉक एंड रूसो, बहुत ही इंटरेस्टिंग, मजा आएगा आपको पढ़ने में। समझौते के सिद्धांत पे हैं, और मैं इनके जीवन परिचय से ही थिंकर्स को पूरा कंप्लीट कर दूंगा, आपको फिंगर टिप पे रटा रहेगा। जैसे हॉब्स के जीवन में डर इतना महत्व क्यों है, डर का महत्व क्यों है, बोलते हैं कि डर और मैं एक साथ पैदा हुए, डर मेरा जुड़वा भाई है। तो ये ऐसा क्यों है, लॉक के साथ बेसिकली ऐसा क्या हुआ था ना, डर ही इनके जीवन में रहा। इसीलिए बोलते हैं कि मनुष्य का स्वभाव बुरा है, डरा हुआ व्यक्ति तो सबको खराब बोलेगा ना, क्योंकि उसको खतरा रहता है जान का। इसीलिए इनका दैवीय सिद्धांत भी क्या आता है, माफ कीजिएगा, इसलिए इनका जो सिद्धांत रहता है समझौते का, वो भी बोलते हैं कि मनुष्य डर के कारण नीतियों को फॉलो करता है। राजा को क्रूर होना चाहिए, निरंकुश होना चाहिए ना, डिक्टेटरशिप की बात करता है, ठीक है, संपूर्ण संप्रभुता की बात करता है। इस तरह से लॉक अच्छे नेचर, व्यक्ति के नेचर को अच्छा मानता है, क्योंकि इनका जीवन ही ऐसा रहा। तो राज्य का, व्यक्ति का नेचर अच्छा रहेगा तो राज्य को सीमित करेगा, ठीक है। ये सारी चीजें हम देखेंगे। रूसो, क्या स्वतंत्रता के पीछे आखिर क्या जर्नी रही इनकी, जर्मी बेंथम। आजकल जितने भी दुनिया में लिखित कानून है वो कहीं ना कहीं बेंथम से प्रभावित है। बेंथम का क्या रोल रहा, क्या महत्व, क्या योगदान, उपयोगितावाद की। एंड देन लास्ट में जॉन स्टुअर्ट मिल, स्वतंत्रता की बात करेंगे, आखिर स्वतंत्रता है क्या मिल के हिसाब से, या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है। देन कार्ल मार्क्स, समाजवाद, ठीक है, समाजवाद, समाजवाद को देखेंगे, वैज्ञानिक समाजवाद को देखेंगे, समाजवाद के बहुत से रूप को देखेंगे। और देन भारतीय विचारकों पे चले आएंगे, मनु, कौटिल्य और गांधी। कौन कौन, मनु, कौटिल्य और गांधी पे चले आएंगे, बहुत मजा आएगा इनको पढ़ने में। आगे चलते हैं, फिर आपका इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, वो उसी से संबंधित है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो नॉर्मल वैसे नहीं पढ़ना, इसमें गोखले, तिलक, गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इन सबको, भीमराव अम्बेडकर ना, इनके फ्रीडम स्ट्रगल को पढ़ना है पॉलिटिक्स के साथ जोड़कर, या इनके विचार क्या रहे। साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, फेडरल स्ट्रक्चर, केंद्र राज्य संबंधों को ना, ये बच्चों को अक्सर परेशान करता है, एकदम से क्लियर रहेगा आपका। आप देखोगे राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद ना, पार्लियामेंट यानी कि संसद, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जुडिशियल सिस्टम, जुडिशियल रिव्यू। जैसे आप देखोगे न्यायिक सक्रियता क्या है ना, आप देखोगे कि न्यायिक सक्रियता में जैसे क्या होता है कि भाई क्या, कैसे समझोगे कि भाई न्यायिक सक्रियता क्या है ना। न्यायिक सक्रियता में कार्यपालिका, न्यायपालिका कार्यपालिका का काम कर देती है, या फिर विधायिका का कानून बना देती है, ठीक है। पीआईएल में बेसिक अंतर क्या है, पीआईएल होता क्या है, इस तरह की चीजें जब आप पढ़ोगे तो यहां से कनेक्ट होगा कि भाई मौलिक अधिकारों के लिए जब कदम उठा लीजिए तो वही पीआईएल, बहुत सरल तरीके से बताऊंगा मैं। गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, लेजिस्लेचर, ये कैसे काम करते हैं, सीएम, राज्यपाल ना, ये कैसे काम करता है। कास्टिज्म क्या है, जातिवाद ना, रिलीजनिज्म मतलब धर्म से, धर्मवाद या धर्म से संबंधित चीजें, कम्युनलिज्म ना, इंडियन पॉलिटिक्स में इनका क्या रोल है। पॉलिटिकल पार्टीज कैसे काम करती है, प्रेशर ग्रुप, दबाव समूह क्या होते हैं, प्रॉब्लम ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता में क्या क्या समस्याएं आती हैं। इलेक्टोरल सिस्टम, जैसे आप पढ़ोगे ना कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है, कैसे काम करती है ना, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम कैसे काम करता है, इलेक्शन कमीशन, इलेक्टोरल रिफॉर्म, चुनावी सुधार। फिर उसके बाद आता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन। तो लोगों को इतना कठिन लगता है जैसे सिर दर्द हो, लेकिन आप देखोगे कि जब हम पढ़ेंगे तो आपको लगेगा जो पढ़ा दूंगा उसी में से नोट्स में फंस जाएगा, इतनी गारंटी लेता हूं मैं। गारंटी का तात्पर्य है कि सरल तरीके से वो यूजीसी नेट के लिए मैं पढ़ाता हूं, और मैं इस चीज को वहां पे भी बोलता हूं कि भाई डरो मत, टफ लेवल का है, नोट्स पढ़ के जाओ, होगा,
ठीक है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इसको समझेंगे। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, पंचायती राज सिस्टम, लोकपाल लोकायुक्त, ठीक है। और उसके बाद आते हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। साइलेंट फीचर क्या है ना, संप्रभुता में अगर हम देखोगे भाई गुटनिरपेक्षता हो गई ना, उसके साथ आप देखोगे कि पंचशील का सिद्धांत हो गया, हमारी फॉरेन पॉलिसी में ये सारी चीजें हम देखते चलेंगे। उसके बाद पाकिस्तान, नेपाल एंड श्रीलंका के साथ क्या रिलेशंस रहे, इसको हम देखेंगे। तो ये तो हमारा हो गया क्या कि पॉलिटिकल साइंस यानी सिविक्स जिसको आप बोलते हैं उसका सिलेबस। आप लोग रिक्वेस्ट करोगे तो मैं जीआईसी के लिए भी पॉलिटिकल साइंस का कर दूंगा। अगर आपकी रिक्वेस्ट रही और आपके व्यूज वगैरह और रिक्वेस्ट सही आते रहे तो हम इसको भी चलाएंगे, जनरल स्टडीज पे भी लेके आएंगे। जो 30 नंबर का आपका है इसको पूरा लेके आएंगे। इसमें देखो इंडियन हिस्ट्री को हम देखेंगे, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को, नेशनल मूवमेंट्स जो हमारे हुए हैं ना, जिनका सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जो प्रभाव पड़ा है उसके बारे में हम देखेंगे ना। राष्ट्रवाद कैसे आया, कैसे हम स्वतंत्र हुए। उसके बाद हम देखेंगे इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी ना, फिजिकल जियोग्राफी, सोशल इकोनॉमिक्स जियोग्राफी के जो भी चीजें हैं क्वेश्चंस उससे हम देखेंगे। वर्ल्ड जियोग्राफी ना, जनरल अंडरस्टैंडिंग उस पर समझेंगे। इंडियन पॉलिटी जो भी हमने डिस्कस किया, इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम, पब्लिक पॉलिसी, राइट इशू। ये थोड़ा सा पब्लिक पॉलिसी उसी ना संविधान में नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे वो ऊपर से साथ कंप्लीट हो जाएगा। ये पब्लिक पॉलिसी वगैरह थोड़ा सा अलग पढ़ना पड़ेगा, गवर्नेंस को थोड़ा सा पढ़ना है क्योंकि गवर्नेंस का एस्पेक्ट ऊपर वाले में नहीं दिया गया है, मतलब जो अपना सिविक्स का सिलेबस है। इंडियन इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट ना, भारतीय अर्थशास्त्र और सामाजिक विकास, तो इसको भी हम देखेंगे कि कैसे जो है पूरा भारतीय अर्थव्यवस्था कैसे पॉपुलेशन, एनवायरमेंट एंड अर्बनाइजेशन को डील करती है, इसके फीचर क्या है, इन सारी चीजों को हम देखेंगे। जनरल इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, तो ये तो करंट अफेयर्स हैं। आप करंट अफेयर्स में भी ध्यान देना, क्या आएगा, गेम्स एंड स्पोर्ट्स वाले विशेष देने जब सिलेबस में लिखा है। एग्रीकल्चर पे हम देखेंगे, जनरल साइंस पे देखेंगे। जनरली आप कोचिंग में क्या करते हैं, पढ़ा रहे हैं तो पढ़ा रहे हैं, करंट अफेयर सब पढ़ा रहे हैं, एग्रीकल्चर पढ़ा रहे हैं, तो ये सब थोड़ी सी गड़बड़ी होती है बच्चों। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स को हम देखेंगे थोड़ा सा, ये सारी चीजें अगर आप जीएस का सिलेबस कहेंगे तो मैं पूरी तरह से अपनी निगरानी में और खुद भी पढ़ाने का प्रयास करूंगा जो पॉसिबल होगा। बाकी मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाऊंगा। तो ये मैंने सिलेबस डिस्कस किया। अब आपकी डिमांड क्या है कि कैसे इसका सिलेबस लाया जाए। इसके साथ PYQs भी कराऊंगा, MCQs भी कराऊंगा, यानी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हुए उसको मॉक टेस्ट भी कराऊंगा, बढ़िया से प्रैक्टिस कराऊंगा। सारे क्वेश्चन आपके फंसेंगे, सारे का मतलब है कि ऑलमोस्ट फंस जाएंगे, मतलब उस दायरे को हम उससे थोड़ा सा ज्यादा ही लेके चलेंगे और प्रैक्टिकली पूरा प्रैक्टिस के साथ इसको करने का प्रयास करेंगे। और अगर आप लोग की डिमांड होगी तो जीएस भी होगा, और साथ के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे किसको, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीआईसी के सिलेबस को भी, लेक्चर आर के, तो वो आपकी डिमांड पे होगा। धन्यवाद।